प्रेम, समर्पण और त्याग से हृदय नहीं हो जिनका रीता, वही महात्मा कहलाया जिसने लाखों का दिल जीता, जिसने लाखों का दिल जीता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन एक बार फिर से अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो जाने के कारण काफ़ी समय से मैं आपसे नहीं जुड़ पाई, उसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन आज खुशी है कि फिर से आपसे अवगत हो रही हूँ। तो दोस्तों, आप जानते हैं, आपको जैसे कि मैंने कहा कि कौन महात्मा कहलाया, यानी हमारी गांधी जयंती आ रही है जो बहुत ही नज़दीक है। तो आज हमारे महात्मा गांधी जो हमारे हृदय के हर कोने में बसे हुए हैं, वैसे तो वे बहुत ख़ास हैं, लेकिन ये ख़ास दिन और ख़ास हो जाता है हम सबके लिए। तो यदि इस महात्मा गांधी जयंती पर अगर आप एंकरिंग करना चाहते हैं, चाहे वो कोई स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई संस्थान में महात्मा गांधी के इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और वहाँ आपको होस्ट करने का मौका मिलता है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सहज और आसानपूर्ण तरीके से आप पूरे कार्यक्रम को एक प्रभावपूर्ण तरीके से होस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं पूरी स्क्रिप्ट आप लोगों से शेयर करूँगी। तो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा मनोबल बढ़ाता है और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का गांधी जयंती के ऊपर हम एंकरिंग को कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी स्क्रिप्ट के साथ मैं आपसे जुड़ रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का एक ख़ास वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। तो आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले कुछ इस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा और वहाँ पर उस सभा को संबोधित करना होगा। वहाँ जितने भी अभिभावक आए हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने स्टाफ हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, तो सभा को संबोधित करते हुए सबका आपको वेलकम करना है, उनका स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन करना है और कार्यक्रम की रूपरेखा को शुरुआत करना है। तो ये प्रासंगिक सबसे पहली औपचारिकता होती है किसी कार्यक्रम को संचालित करने की। इस तरह से आप गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि जब हम सभा को संबोधित करते हैं, अब सबसे मुख्य पड़ाव आता है कि हमारे उस मुख्य सभा को सजाने के लिए जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर आए हैं, तो वक्त आता है हमारे मुख्य अतिथि महोदय का वेलकम करने का, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में 4 चांद उन्हीं की वजह से लगे हैं। तो उनके स्वागत में, उन्हें बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आप किस तरह से बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि आज हमारी इस सभा को 4 चांद लगाने के लिए और महज हमारी एक सहज और सरल विनती से जो हमारी कार्यक्रम को शोभायमान करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आँखों के आंसू अलबेले होते हैं, आँखों के आंसू अलबेले होते हैं, ज़िंदगी में बहुत से झमेले होते हैं, मगर साथ हो आपका तो फिर कहाँ हम अकेले हैं, तो फिर कहाँ हम अकेले हैं। तो ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी आज हमारे बीच में मौजूद है, जो हमेशा हमारे सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारे इस विद्यालय के लिए हमेशा हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच आमंत्रित है, तो जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। इस तरह से आप मुख्य अतिथि महोदय को वहाँ पर आमंत्रित कर सकते हैं और उनकी जगह पर विराजमान करने के लिए उन्हें कह सकते हैं। अब वक्त आता है दूसरे स्टेप्स का, मतलब हमारे मुख्य अतिथि महोदय आ गए हैं, अब वक्त आता है दीप प्रज्वलन का, माल्यार्पण का। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि आज हमारी इस कार्यक्रम को शोभायमान करने के लिए हमारे अतिथि महोदय आ चुके हैं और हमारे कार्यक्रम में 4 चांद भी लग चुके हैं, लेकिन अब वक्त है हमारे कार्यक्रम को शुरू करने का। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि माँ शारदे को याद करना चाहिए। तो आज हम इस माँ शारदे को याद करते हुए
और महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए और दीप प्रज्वलन के लिए आज मैं सहज सम्मानित शब्दों से हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय, इनको मैं आमंत्रित करूंगी कि वे यहाँ आए और माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करते हुए इस कार्यक्रम के शुरू होने का आगाज़ करें। तो कुछ इस तरह से कहकर आप ये कह सकते हैं कि आज मैं उन्हें सम्मान भरे शब्दों के साथ बुलाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, दिन डूबता है डूबने दो, आप शाम से ढलते रहिए, सुबह सूरज हथेलियों में होगा, अब चिरागों से जलते रहिए, अब चिरागों से जलते रहिए। ऐसी ही आशा की एक नई किरण लेकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय पधारे और दीप प्रज्वलन करें। कुछ इस तरह से कहकर आप माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन का भी आगाज़ कर सकते हैं और अपने कार्यक्रम को स्टेप बाय स्टेप शुरू कर सकते हैं। ये हो गई हमारी बात। अब बात आती है हमारे कार्यक्रम की उन मुख्य झलकियों को सामने लाने की जो उन प्यारे प्यारे बच्चों ने तैयार की है महात्मा गांधी की जयंती पर। तो सबसे पहले हमारे विद्यालय के बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जो एक नाट्य प्रस्तुति के रूप में आ रहे हैं और महात्मा गांधी के उन विचारों को हमें बताना चाहते हैं कि जिसकी सोच ने कितना अनोखा रूप ले लिया और जिसकी सोच ने हमें क्या क्या से क्या दिखा दिया और क्या से क्या बना दिया। आज ऐसी नाट्य प्रस्तुति का एक संदेश लेकर आ रहे हैं और कहना चाहते हैं कि जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, देश का बदल गया सूरते हाल। सब ने बोली सत्य और अहिंसा की बोली, सब ने बोली सत्य अहिंसा की बोली, हर गली में जली विदेशी वस्त्रों की होली, हर गली में जली विदेशी वस्त्रों की होली। आज इसी जज्बे को बताने के लिए 9th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं, तो हम जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं और इनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप उन बच्चों को आमंत्रित कर सकते हैं। अब वक्त आता है हमारी दूसरी प्रस्तुति का। अब हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी नाट्य प्रस्तुति थी जिससे हमें एक बहुत अच्छा संदेश मिला है कि हमारे बापू ने हमारे देश को बचाने के लिए, हमारी स्वतंत्रता को पाने के लिए किस हद तक उनकी सोच ने कितना कमाल कर दिया है। बिना हथियार के उन्होंने हमें अपनी आज़ादी को दिला दिया है। आज हमें एक शुभ संदेश मिलता है और इसी के साथ हम अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। अब अगली प्रस्तुति के रूप में आ रही है हमारे विद्यालय की बहुत ही प्यारी प्यारी बालिकाएँ जो एक समूह के रूप में आ रही है और एक स्वरों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से गुनगुनाते हुए हमें बापू के उस सपने के बारे में बताना चाहती हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, अपनी सोच से और अपने व्यक्तित्व से हमारे देश को इतना खूबसूरत बनाया, हमारी स्वतंत्रता को हमें दिलाया और हमें उस सच्चाई से अवगत कराया जो जीवन की यथार्थ सच्चाई है। तो अपने स्वरों को एक नया रूप देने के लिए आ रही है और कहना चाहती है कि बापू के सपनों को फिर से सजाना है, बापू के सपने को फिर से सजाना है, देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है, इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिए हमने आज़ादी के गानों को, बहुत गा लिए हमने आज़ादी के गानों को, अब देशभक्ति का फ़र्ज़ हमें भी निभाना है, हमें भी निभाना है। तो आज ऐसी संगीत की लय और धुनों के साथ हमारे अंदर एक ऊर्जा भरने के लिए आ रही हैं 12th क्लास की प्यारी सी छात्राएँ। तो हम जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। कुछ इस तरह से कहकर हम उनकी प्रस्तुति को आमंत्रित कर सकते हैं। वाकई में आज इस संगीत की धुन में आज इस पूरे माहौल को ऊर्जावान बना दिया है। हर किसी के रोम में महात्मा गांधी के विचारों का ऐसा लग रहा है पुनर्जन्म हो रहा है और सारा वातावरण एनर्जी से भर गया है, एक नए जोश से भर गया है। और इसी जोश के साथ हम फिर एक अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं और अगली प्रस्तुति आ रही है एक डांस की प्रस्तुति। तो हमारे क्लास 10th के कुछ छात्र और छात्राएं दोनों ने मिलकर एक ऐसा डांस प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि बापू के पथ चिन्हों पर चलना हमें क्यों ज़रूरी है, क्यों उनके सपनों को साकार करना ज़रूरी है और क्यों हमें उनके विचारों पर चलना चाहिए। आज उनका एक एक विचार हमारे लिए अमूल्य है। उन विचारों को याद करते हुए हमें उन दिनों को याद करना है जब हमारी देश की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने खून की नदियाँ बहा दी और अपने देश की स्वतंत्रता को हासिल कर लिया। तो आज ऐसे उन देशभक्तों को याद करने का दिन है और वही भावात्मक रूप से एक डांस प्रस्तुति के रूप में हमारे क्लास 10th के कुछ छात्र और छात्राओं ने मिलकर एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति तैयार की है और वो कहना चाहते हैं, एक आवाज़ उठाकर एक साथ कहना चाहते हैं और वो आवाज़ हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं।
वो कहते हैं कि जिसकी एक पुकार पर जन सैलाब चला आता था, जिसकी एक पुकार पर जन सैलाब चला आता था, एक निहत्थे के डर से दुश्मन भी थर्राता था। अरे मरते मरते जिसने माफ़ कर दिया अपने हत्यारे को, मरते मरते जिसने माफ़ कर दिया अपने हत्यारे को, क्यों देश भूलता जा रहा है बापू के उन विचारों को, बापू के उन विचारों को। तो आज ऐसे ही विचारों को पुनः याद करने का समय आ गया है। तो एक शानदार प्रस्तुति के रूप में आ रहे हैं क्लास 10th के छात्र और छात्राएँ। तो जोरदार ताली से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं। अब बढ़ सकते हैं हम अगली प्रस्तुति की ओर। अब अगली प्रस्तुति हमने महात्मा गांधी की जयंती पर हमने हर तरह की प्रस्तुतियाँ देखी, एक नाट्य के माध्यम से, संगीत के रूप में, डांस के रूप में, लेकिन कुछ उनके जीवन के ऐसे पहलू थे जो अनदेखे थे, जो हमारे लिए एक प्रेरणा प्रसंग बनकर उभर के आए हैं। तो आज ऐसा ही एक प्रेरणा प्रसंग हमारे क्लास 7th के कुछ छात्र लेकर आ रहे हैं, जो इस प्रेरणा प्रसंग के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि वाकई में गांधी जी का जीवन कितना सादा और सीधा था, कितना उनका सफल जीवन था, सादगीपूर्ण जीवन था। कहते थे जितना सादा जीवन उतना उच्च विचार था। तो आज ऐसी भावना हम सबको इस प्रेरणादायक प्रसंग में देखने को मिलेगी और हमें जानने को मिलेगा कि वाकई में महात्मा गांधी क्यों अनमोल दीपक कहलाए, क्यों हमारे देश में बापू के नाम से जाने जाते हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया। तो आज उनसे रूबरू होने का हमें एक मौका मिलता है और इस मौके को हम एक प्रेरक प्रसंग के रूप में जानते हैं। तो क्लास 7th के बहुत ही प्यारे छात्र हमारे बीच में मौजूद हो रहे हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग को लेकर। तो हम जोरदार ताली से इनका स्वागत करते हैं और वो आते आते हमें कहना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या क्या किया और क्या कर कर हमारे देश के गौरव को बढ़ाया और हमारे देश के सम्मान को बढ़ाया, जो हमें व्यापक रूप में रखना है और उसको निरंतर हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है। और वो कहना चाहते हैं कि देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया था, अजी देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया था, त्याग विदेशी धागों को उसने खुद ही खादी बनवाया था। पहन के काट के चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, देश का वो अनमोल दीपक था जो महात्मा कहलाया था, जो महात्मा कहलाया था। ऐसे महात्मा गांधी, ऐसे बापू की कहानी सुनते हैं उनकी जुबानी। तो जोरदार ताली से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप अगली प्रस्तुति की ओर जा सकते हैं, उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी एक के बाद एक प्रस्तुतियाँ चलती रहेगी और हम उनको आमंत्रित करते रहेंगे। आप उनको आमंत्रित करने का कुछ इस तरह से नया तरीका ढूंढिए, कोई नई शायरियों के माध्यम से अपने तथ्य को जोड़िए और उस बात को आगे ले जाइए और बखूबी अपने सम्मान भरे शब्दों में और अपने भाव भरे शब्दों में आप उनको आमंत्रित कर दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपका कार्यक्रम, आपका मंच संचालन एक यादगार मंच संचालन बनकर रह जाएगा। अब वक्त आता है हमारे कार्यक्रम के समापन का, लेकिन उससे पहले हमें करना है हमारे अतिथि का उद्बोधन, क्योंकि जिस महफिल को सजाने के लिए जिसने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया और हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए, जो एक विशेष व्यक्तित्व के धनी होते हैं, ऐसी शख्सियत को हमारे बीच में आमंत्रित करना, उनके विचारों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तब वक्त आता है हमारे अतिथि उद्बोधन का। तो आज हमारे बीच में जो मौजूद है मुख्य अतिथि महोदय को बहुत ही उनके जीवन के उस पहलू को हम जानते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, जो हमारे लिए एक प्रेरणा बनेंगे, मार्गदर्शन बनेंगे और आज की हमारी भावी पीढ़ी को उद्बोधित करेंगे और मार्गदर्शित करेंगे। तो इस तरह से कहकर आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आज हमारे अतिथि महोदय हमारे बीच में आ रहे हैं। तो आज सम्मान भरे शब्दों में उनको आमंत्रित करते हुए इतना कहना चाहूँगी कि मकरंसी तासीर है, गुलूकंसी शख्सियत है। ये तो कुदरत की रहमतें हैं जो किसी किसी पर ही बरसती है, जो किसी किसी पर ही बरसती है। तो ऐसे ही सहज स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी जो अपनी प्रेम की बोली से सबको अपना बना लेते हैं और इनकी सहयोग की भावना जो कुट कुट कर भरी है, जो हमारे विद्यालय के लिए मार्गदर्शित है, हमें ऊर्जावान बनाने के लिए उनकी वाणी ही हमारे लिए एक सशक्त हथियार हैं। तो आज ऐसे ही ओजस्वी वाणी के वक्ता और हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच आ रहे हैं। तो जोरदार ताली से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कुछ इस तरह से सम्मान भरे शब्दों के साथ आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। अब इसके पश्चात अतिथि उद्बोधन के बाद आता है हमारे आभार प्रदर्शन का।
तो हमारे पूरे कार्यक्रम की जब प्रस्तुतियाँ हो जाती हैं, अतिथि का उद्बोधन हो जाता है, तब आभार प्रदर्शन के लिए हम हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय को आमंत्रित कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि अब मैं पूरे कार्यक्रम का समापन करने के लिए हमारे प्राचार्य महोदय को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा। वे आएँ और इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें और हमें अपने विचारों से अवगत करें और सभी बच्चों को मार्गदर्शित करें और आने वाली इस भावी पीढ़ी को ऊर्जावान बनाएं। कुछ इस तरह से कहकर आप उन्हें प्राचार्य महोदय को आमंत्रित कर सकते हैं और इस तरह से आपका पूरा कार्यक्रम शुरू से लेकर आखिरी तक इसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है और आप बेहतर से बेहतर मंच संचालन कर सकते हैं। अब वक्त आता है समापन का। आपका समापन कुछ इस तरह से यादगार होना चाहिए जिस तरह से आपकी शुरुआत इतनी अच्छी होती है, क्योंकि उसका अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए। तो किसी कार्यक्रम की शुरुआत जितने मायने रखती है उसका अंत भी उतना ही यादगार होना चाहिए और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। तो आप समापन में कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों, आज की गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सब ने मिलकर अपना अमूल्य समय यहाँ पर जितनी भी अभिभावक, दर्शक, श्रोता है, सब आए हैं, तो मैं सभी का आभार प्रदर्शन करता हूँ और आज आप सबके मिलकर ये कार्यक्रम सफल हुआ है। लेकिन बच्चों, आज इस कार्यक्रम के समापन के लिए बापू का एक संदेश हम सबके लिए है और हम सब में एक ऊर्जा को भरता है और आज हमारे महात्मा गांधी के उस सपनों को हमें सच करना है, उनकी राहों पर चलना है, उनके विचारों पर चलना है। और आज मैं यही कहना चाहूँगी कि बापू के सपने को हमें ज़िंदा रखना है और आज महात्मा गांधी के उन विचारों से अवगत होकर हमें अपने देश को बचा के रखना है। इसलिए आज महात्मा गांधी की एक आवाज़ बनकर एक साथ मिलकर कहते हैं, देखो कहीं बर्बाद ना हो जाए ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद ना हो जाए ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने ही सींचा। हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के, हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों ज़रा संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों ज़रा संभाल के। तो ये एक ऐसा संदेश है, हमें गांधी जी के सपनों को संभालना है और ये प्यारे बच्चे जो कल की भावी पीढ़ी बनने वाले हैं, ये देश की नस्ल आपके हाथों में है। इस देश की रक्षा करना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो ऐसी ऊर्जा बना कर रखना और अपने देश के फ़र्ज़ को ज़रूर निभाना, यह हमारा आखिरी संदेश है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो कुछ इस तरह से कहकर आप कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं और पूरे गांधी जयंती का मंच संचालन प्रभावपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये सहज और सरल स्क्रिप्ट आप लोगों को पसंद आएगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो मंच संचालन का डर है वो भी दूर हो जाएगा और बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से आप मंच संचालन को कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ फिर आपसे अलविदा कहती हूँ। फिर एक नए वीडियो में मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी के साथ कहती हूँ जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।